हरियाणा में जितने भी पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन यहाँ पे बढ़ने जा रही है भाई। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो पेंशन भोगी हैं, जैसे कि बुढ़ापा पेंशन जो लेते हैं या फिर विधवा पेंशन लेते हैं, इसके अलावा जो लाडली पेंशन लेते हैं या इसके अलावा जो हैंडीकैप्ड पेंशन लेते हैं, उन सभी के लिए अच्छी खबर निकल के हमारे सामने आ रही है। तो क्या है वो खबर, उस बात पे चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सामाजिक पेंशन में बढ़ेंगे 250 रुपये। विभाग ने मांगा बजट, कभी भी हो सकती है घोषणा। जनवरी से आपके जो 250 रुपये हैं पेंशन में वही बढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा हम ऑनलाइन पेंशन कैसे चेक कर सकते हैं, किन किन लोगों को यहाँ पे पेंशन नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वीडियो में सब कुछ बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो आप जरूर देखना। तो यहाँ पे बताया गया कि प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों में मिलने वाली सामाजिक पेंशन में कभी भी यहाँ पे बढ़ोतरी हो सकती है भाई। और ये बढ़ोतरी है ये जनवरी महीने से आपकी हो जाएगी। फरवरी में जो आपकी पेंशन मिलेगी उसमें आपके ये जो 250 रुपये हैं ये बढ़ के आएंगे, क्योंकि जो पेंशन है वो एक महीना हमेशा लेट चलती है। जो जनवरी महीने की जो पेंशन होती है वो आपको फरवरी में मिलेगी, इसलिए जो 250 रुपये जनवरी में आपके बढ़ेंगे वो फरवरी महीने की जो पेंशन आपको मिलेगी उसमें 3250 रुपये आपको पेंशन के रूप में मिलेंगे। और जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो पेंशन लेने वाले लोग हैं उनमें जो बुजुर्ग हैं, जो कि बुढ़ापा जो पेंशन है वो सबसे ज़्यादा ली जाती है, उसके बाद में विधवा पेंशन ली जाती है, उसके बाद में जो हैंडीकैप्ड या दिव्यांग पेंशन है वो ली जाती है, उसके बाद में लाडली पेंशन ली जाती है। तो इसलिए जो चालू वित्त वर्ष है उसमें 3 माह का ये जो पैसा है ये सरकार से मांगा गया है, जिसमें कि 32 लाख जो पेंशन धारक है उनको यहाँ पे फायदा होगा। मतलब ये जो 250 रुपये बढ़ के आएंगे ना, ये 32 लाख लोगों के बढ़ के आएंगे। इसलिए यहाँ पे ये जो 3 माह का पैसा है पेंशन विभाग ने सरकार से मांग लिया है। तो यहाँ पे ये जितने भी भाई पेंशनधारी हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है कि आपकी ये जो पेंशन है अब की बार बढ़ के आ जाएगी। और इसके अलावा जितने भी पेंशनधारी जो होने वाले हैं, जिनकी एज है वो 60 वर्ष होने वाली है, उनके लिए जो नियम है नई पेंशन बनवाने के वो इस प्रकार से रहेंगे कि जो पेंशन शुरू करवाने के लिए जो फैमिली आईडी है उसमें आपको ये चीज़ें अपडेट करवानी पड़ेंगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं कि ये जो बुढ़ापा पेंशन है वो अगर आपको बनवानी है तो आपकी जो 60 वर्ष कंप्लीट हो जाती है उसके लिए आपको प्रमाण पत्र फैमिली आईडी में अपलोड करवाना पड़ेगा। मतलब कि जो जन्म से संबंधित प्रमाण पत्र है, जैसे कि आपकी वोटर आईडी हो गई जो कि 2019 से पहले की यहाँ पे होनी चाहिए, वो आप लगा सकते हो। इसके अलावा अपना जो 10वीं का जो मार्कशीट है वो लगा सकते हो। इसके अलावा जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है वो भी लगा सकते हो। इसके अलावा जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है उसका जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हो, लेकिन उसके साथ में आपको हाजिरी रजिस्टर है उसका फोटो लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप विधवा पेंशन बनवाना चाहते हो तो उसके लिए नियम ये है कि डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे पोर्टल पे अपलोड करवाना पड़ेगा। और इसके अलावा आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल आपको फैमिली आईडी में अपडेट करवानी पड़ेगी। इसके अलावा ये जो दोनों टाइप की पेंशन है उसके लिए आपकी जो फैमिली आईडी है वो वेरीफाइड होनी चाहिए। इसके लिए आप नज़दीकी किसी भी सीएससी सेंटर में जाके अपनी जो फैमिली आईडी है वो अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर बैठे ये चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो पेंशन है वो बन चुकी है या फिर नहीं बनी है, और बन गई है तो आपके अकाउंट में क्यों नहीं आई है, उसके लिए सबसे पहले आपको ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है pension.socialjustice.hry.gov.in इस पे विजिट कर लेना है। उसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने एक पोर्टल खुल के आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके सामने लिखा होगा कि लाभ पात्रों की सूची देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो आपका एरिया है रूरल है या अर्बन, रूरल मतलब ग्रामीण है, अर्बन यानी कि शहरी है, तो जो भी आपका एरिया उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका जो खंड या ब्लॉक जो भी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका गांव कौन सा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपकी जो पेंशन है वो किस टाइप की है वो सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई आपकी ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा पेंशन है, विडो पेंशन है या हैंडीकैप्ड पेंशन है, या सभी प्रकार की पेंशन आपको देखनी है तो ऑल पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे इंटर करेंगे और नीचे ये व्यू बेनिफिशियरी लिस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो आपने गांव सेलेक्ट किया है उसमें जितने भी जो पेंशन भोगी हैं जो पेंशन ले रहे हैं उनकी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी।
तो जैसे ही हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने शो कर देगा कि इस गांव में 891 जो पेंशनधारी हैं वो पेंशन फिलहाल ले रहे हैं और किस टाइप की पेंशन यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि ओ ए ओल्ड एज अलाउंस, मतलब यहाँ पे ये बुढ़ापा पेंशन है, ये विडो पेंशन है। यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो शो कर देगा, बैंक का नाम शो कर देगा और यहाँ पे शो कर देगा कि आपकी पेंशन है वो कब बनी है। अपने नाम के अनुसार यहाँ पे अपनी जो पेंशन है वो आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो पेंशन है बनी है या फिर नहीं बनी है। इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि आपकी पेंशन अगर बन चुकी है तो आई है या फिर नहीं आई है, अगर आई है तो कौन से अकाउंट में आई है, उसके लिए आपको ये जो वेबसाइट है इसमें ये जो आधार पेंशन आईडी खाता संख्या से पेंशन विवरण देखे यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, पेंशन आईडी के द्वारा, खाता संख्या के द्वारा, या फिर आधार कार्ड के द्वारा, या फिर फैमिली आईडी के द्वारा। अगर इन 4 चीज़ों में से आपके पास कोई भी एक चीज़ है उसको यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद में ये जो सिक्योरिटी कैप्चा है इसको यहाँ पे इंटर करेंगे और व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास एक आधार कार्ड संख्या है उसको हमने यहाँ पे डाल लिया है और कैप्चा कोड डाल दिया है। उसके बाद में विवरण देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से विंडो हमारे सामने खुल के आ जाएगी, जिसमें कि यहाँ पे बताया गया है कि जो लाभार्थी है उसका नाम क्या है, उसकी जो परिवार आईडी है वो क्या है, लाभार्थी की जो बेनिफिशियरी आईडी है, जो पेंशन आईडी है वो यहाँ पे दिखा देगा, आपका जेंडर कौन सा है वो दिखा देगा, एज कौन सी है वो दिखा देगा, यहाँ पे वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ जो भी है वो यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद में जो स्थिति है, मतलब आपकी पेंशन है वो बंद हो चुकी है या फिर सुचारू रूप से काम कर रही है, वो यहाँ पे दिखा देगा। मतलब नॉर्मल है आपकी पेंशन फिलहाल चल रही है। आपका जिला, आपका खंड और आपका गांव यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद में आपकी आधार कार्ड संख्या यहाँ पे शो कर देगा और आपका जो बैंक खाता है वो यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद में अपने को जो पेंशन देखनी है उसके लिए ये जो वित्तीय वर्ष है यहाँ पे क्लिक करेंगे। जोन से भी वर्ष की अपने को देखनी है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हमें 2024-25 की देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो 2024-25 की पेंशन हमें दिखा देगा। जैसे कि नवंबर 2024 की यहाँ पे पेंशन आ चुकी है तो पेंशन कितनी आई है वो दिखा देगा, खाता संख्या है वो दिखा देगा, कौन सा बैंक है वो दिखा देगा यहाँ पे, और जो बैंक का यूटीआर नंबर है जिसके थ्रू यहाँ पे पेंशन डाली जाती है वो यहाँ पे शो कर देगा और किस डेट में यहाँ पे पेंशन आई है वो भी शो कर देगा, ट्रांजैक्शन नंबर है वो भी शो कर देगा और इसके बाद में जो स्टेटस है वो यहाँ पे शो कर देगा कि सक्सेस हो चुकी है, यहाँ पे पेमेंट इस अकाउंट में आ चुकी है। अगर पेंडिंग शो करे तो उसमें यहाँ पे दिखा देगा कि आपकी पेंशन वो जारी कर दी गई है लेकिन आपके अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं हुई है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे भी चेक कर सकते हो कि आपकी पेंशन है वो बन चुकी है या नहीं बनी है, बन चुकी है तो कौन से अकाउंट में आई है। इस प्रकार से जितनी भी पेंशन से रिलेटेड डिटेल है वो आपकी शो कर देगा। अगर पेंशन से रिलेटेड खबरों से आप जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।